गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 15 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त इसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर 6 के से हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यूम पाई बराबर 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, यानी दोस्त हमें पाई का मान 22/7 ही लेना है, ठीक है ना। जब तक कि क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, जबकि दोस्त पाई का वैल्यू दोनों सेम ही है, ठीक है ना। या तो 22/7 लिखिए या पाई बराबर 3.14, ठीक है। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। यानी कोई ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है दोस्त 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, और इसका दोस्त डायमीटर भी दिया हुआ है कि 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा दोस्त 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, हाइट ऑफ द कोन, तो हमें पता करना है फाइंड हाइट ऑफ द कोन, यानी इसका हाइट क्या है ये हमें मालूम करना है। दूसरा में दोस्त है स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, और इसका स्लेंट हाइट हमें पता करना है। और तीसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता करना है, यानी पाई आर एल का वैल्यू हमें निकालना होगा, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे हमारा रेडियस तो दिया हुआ है और एक वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसके सहारे हम दोस्त एच का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हाइट ऑफ द कोन, ठीक है ना। दोस्त जब इसका हाइट निकल जाएगा तो फिर इसका हम स्लेंट हाइट आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इन ए राइट सर्कुलर कोन, इन ए राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है दोस्त वॉल्यूम, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये दोस्त दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ओके, और इसका डायमीटर दिया हुआ है, बेस डायमीटर, तो ये दोस्त दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो इसलिए बेस रेडियस, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब दोस्त जैसा कि हम जानते हैं कि अब ये पार्ट को हम लेके चलते हैं ये वॉल्यूम की, ठीक है ना। तो नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये दोस्त होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो दोस्त अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन 9856, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 9856 बराबर 1/3, और पाई का वैल्यू दोस्त 22/7, और दोस्त रेडियस हमारा दिया हुआ है यानी 14 × 14 × हाइट, ठीक है ना। तो दोस्त अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो देखिए 22 × 14 मल्टीप्लाइड एच बराबर 9856 × 3 × 7। तो इसलिए दोस्त अगर हम एच का वैल्यू निकाल लें तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 9856 × 3 × 7 डिवाइड
22 मल्टीप्लाइड 14 मल्टीप्लाइड 14, ठीक है ना। अब दोस्त इसको अगर हम कटा लें तो देखिए 7 से 7 दूना 24, 7 दूना 14, और ये दोस्त अब ये हम कटा लेते हैं 2 से 11, और 2 से 2 चौके 8, और दूना 18, दो दूनी के 4, 2 8 16, ठीक है ना। और फिर दोस्त इसको 2 से हम कटा लेते हैं तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 छके 12, और 2 चौके 8, ठीक है ना। अब दोस्त इसको अगर हम 7 से 11 से कटा लेते हैं, ठीक है ना, तो 11 से हम कटा लें तो 11 से 11 दूना 22, और 11 दूना 22, 11 चौक 44, और 7 से अगर हम कटा लें दोस्त तो 7 दूना 14, 17 का 21, 7 दूना 14, 2 से ये कट जाएगा 16। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो दोस्त हमारा इसका हाइट निकल गया, ठीक है ना। तो दोस्त इसका हाइट हमें पता चल गया 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्त ये हमारा बोल रहा है कि हाइट ऑफ द कोन, तो ये तो हमें मिल गया कि 48 सेंटीमीटर, ये एक हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट तो हैंस हाइट ऑफ द कोन, तो ये दोस्त हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर आंसर। अब अगर दोस्त सेकेंड की बात करें तो दोस्त अब हमें इसके निकालना है स्लेंट हाइट, ठीक है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल AOB, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल लिख ले दोस्त अगर, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दोस्त ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है ना। तो बाई पैथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि दोस्त हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे इसको कि AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब दोस्त AB का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। तो AO का मान हमने निकाल लिया 48 का स्क्वायर प्लस, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 48 का स्क्वायर, 48 8 टाइम 64, 8 चौके 32, 8 6 38, और 4 8 32, 4 चौके 16, 3 19, 4 10 9 3 12 13 2, यानी 2304। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2304 प्लस, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 196, ठीक है ना। तो अगर दोस्त इसको हम जोड़ दें 2304 प्लस 196, तो ये हो जाएगा 0052, यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 2500। इसलिए दोस्त AB बराबर, तो इसका हो जाएगा दोस्त स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यानी दोस्त AB का वैल्यू यानी L का वैल्यू हमने निकाल लिया 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो अब दोस्त सेकेंड तो हमें मिल गया, तो हम लिख लेते हैं हैंस स्लेंट हाइट ऑफ द कोन बराबर दोस्त 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्त इसमें थर्ड में बात कर रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ठीक है ना। इसका कर्व सरफेस एरिया, तो दोस्त कर्व सरफेस एरिया तो हमें मालूम है कि इसका पाई RL होता है, ठीक है ना।
बस इसमें वैल्यू रख देंगे, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम थर्ड की बात करें, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन बराबर पाई आर एल। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर इसमें हम वैल्यू रख लें तो देखिए 22/7 और रेडियस हमें मिला ही है 14, और अभी हमने एल का वैल्यू दोस्त निकाल लिया, ये हमारा एल का वैल्यू है। ठीक है ना, यही हमारा एल है। तो ये हमारा दोस्त मिल गया 50। अब दोस्त इसको अगर हम कटा लें तो देखिए 7 से 7 दूना 14। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 22 × 100 यानी 2200, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है ना। तो हैंस एरिया बराबर ये दोस्त हो गया हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त हम क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है ना। अब दोस्त अगर इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि ए राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। यानी दोस्त हमारा ABC कोई एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसका साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और इस ट्रायंगल को 12 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाया जा रहा है। ठीक है ना। तो जब हम इसको 12 सेंटीमीटर यानी इस साइड के अबाउट जब हम इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो हमारा एक सॉलिड ऑब्टेंड होगा और इस टाइप का एक कोन के रूप में एक सॉलिड हमें ऑब्टेंड होगा। ठीक है ना, जिसका रेडियस हो जाएगा दोस्त 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट इसका 12 सेंटीमीटर यहाँ पे इस तरह हो जाएगा हमारा। तो बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालिए। ठीक है ना। तो हम इसी को लिख लेंगे कि व्हेन a right angle triangle ABC rotated about the side AB बराबर 12 सेंटीमीटर, देन a conical solid obtained such that H बराबर दोस्त 12 सेंटीमीटर, यानी उसका हाइट 12 सेंटीमीटर होगा और रेडियस हो जाएगा दोस्त हमारा, रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस तरह का एक सॉलिड हमें मिलेगा। ठीक है ना, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस अब हमें इसका वॉल्यूम निकाल लेना है। ठीक है ना। तो हैंस वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्त अगर इसमें हम वैल्यू रख लें तो देखिए 1/3 22/7 और दोस्त आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो यानी 5 × 5, और दोस्त एच का वैल्यू हमें 12 है। ठीक है ना। अब इसको अगर हम दोस्त देखिए, अब दोस्त इसको कटा लें अगर, तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसका वैल्यू रख लें 3.14 मल्टीप्लाइड 25 में अगर 4 से करेंगे तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 100। ठीक है। तो यानी ये दोस्त हो जाएगा हमारा 314 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक।
तो इसी को लिख लेंगे कि हैंस वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ओके। अब देखिए दोस्त, इसको जैसे यहाँ पे आप चाहें तो ये 100 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्त आप 100 पाई, यानी पाई का वैल्यू ये हमारा पाई है, ठीक है ना। हमने पाई का वैल्यू रख लिया है, तो आंसर ये भी दिया हुआ है, लेकिन आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्त, अब अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बोला कि इफ़ द ट्रायंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन नंबर 7 एबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे राइट एंगल ट्रायंगल को हम रोटेट कर रहे थे, तो यहाँ भी वैसे ही हमें रोटेट करना है, लेकिन अब हमें यहाँ दोस्त ये 5 सेंटीमीटर के अबाउट हमें रोटेट करना है। तो जब हम दोस्त इस ट्रायंगल को, यानी ये 5 सेंटीमीटर के अबाउट जब हम रोटेट करेंगे तो हमें ये कोनिकल सॉलिड मिलेगा इस टाइप का, ठीक है ना, जिसका रेडियस हो जाएगा दोस्त 12 सेंटीमीटर और इसका हाइट हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम आप निकालिए, ठीक है। फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। और इसका वॉल्यूम निकालने के बाद फिर और इनका 7 और 8 का वॉल्यूम का रेशियो लीजिए, ठीक है ना, और बताइए उनका रेशियो बताइए, ठीक है। तो दोस्त सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम तो निकाल लें। तो दोस्त इसको हम ऐसे बना लेंगे, लिख लेंगे कि व्हेन वी rotated a right triangle ABC about the side 5 centimeter, then we found a conical solid such that, अब इस तरह से मिलेगा दोस्त कि इसका रेडियस हो जाएगा, देखिए रेडियस बराबर ये दोस्त हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर और दोस्त इसका हाइट हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इसका ये सॉलिड मिलेगा, ठीक है ना, जिसका रेडियस और हाइट हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हम इसका अगर वॉल्यूम निकालते हैं दोस्त तो लिख लेते हैं कि ना वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल सॉलिड, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोस्त, अब 1/3 पाई और आर का वैल्यू दोस्त दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 12 × 12 और हाइट है दोस्त 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो देखिए 3 से 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 चौका 5 चौके 20, 12 दूना 24, तो यानी 240 पाई, ठीक है ना, यानी 60 × 4, तो 4 छके 24, 240, तो 240 पाई, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा हमने देखा था इसका हमने वॉल्यूम निकाला था, तो देखिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 में निकाला था 100 पाई, ठीक है ना। ये दोस्त हमारा इसका वॉल्यूम निकल गया था हमारा 100 पाई, ठीक है। तो देखिए नाउ, तो ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे पहले,
वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हमने मिल गया। अब दोस्त बोल रहा है कि रेशियो निकालिए। तो अब देखिए दोस्त, नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन क्वेश्चन 7, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड, तो ये दोस्त मिला था हमारा 100 पाई, ठीक है ना। और इन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और इसमें हमारा ये मिल गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 240 पाई, ठीक है ना। एंड तो इसको दोस्त हम मान लेते हैं V1, ठीक है ना, हम इसको V1 मान लेते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 8, तो ये दोस्त हमारा मिला है, इसको V2 मान लेते हैं। V2 बराबर 240 पाई, ठीक है ना। तो सो अब एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना, एज पर क्वेश्चन, तो दोस्त V1/V2 यही तो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो V1/V2 बराबर ये 100 पाई बाई 240 पाई, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो देखिए, पाई से पाई ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 5 दूना 10, 2 पचे 10, और ये 2 के 4 यानी 5/12। तो ये दोस्त हमारा रेशियो मिल गया V1 और V2 का। देखिए, तो हैंस V1, ठीक है ना, और रेशियो V2, तो ये दोस्त हमें मिल गया 5:12। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो दोस्त देखिए, ये बोल रहा है 9 में कि ये हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। तो एक हमने अनाज को रखा, जैसे व्हीट को रखा, तो इस टाइप में ये कोनिकल शेप में है। तो यही दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, ठीक है ना, यानी व्हीट के एक ढेर को ऐसे रखें तो एक कोनिकल शेप में रखा हुआ है, और इसका डायमीटर दोस्त दिया हुआ है 10.5 मीटर। तो दोस्त जब डी इसका है 10.5 मीटर, तो इसका रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो हमने इसको भी लिख लिया, ठीक है ना। और उसका हाइट 3 मीटर दिया हुआ है, हमने लिख लिया। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब रेन से बचाने के लिए इस हीप को ढकने के लिए हमें एक कैनवास चाहिए, ठीक है ना। तो पूछ रहा है वही कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो इस कैनवास का एरिया कितना होगा। तो दोस्त हमें कैनवास चाहिए, यानी इसका ये कर्व सरफेस पार्ट का एरिया अगर हम निकाल लें तो उतना ही हमें कैनवास चाहिए, कर्व सरफेस एरिया के बराबर, तभी इस अन्न को हम ढक सकते हैं, कवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी दोस्त हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, पाई आर एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और रेडियस हमें मिला ही हुआ है, ठीक है ना, और एल का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त जो जो दिया हुआ है हम इसको लिख लेते हैं। तो फॉर द कोनिकल हीप ऑफ द व्हीट, ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है हमारा डायमीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर दिया हुआ है 10.5 मीटर, यानी 105/10 मीटर, ठीक है ना। तो इसलिए रेडियस हो जाएगा दोस्त, तो यानी 105/10 और इसका हाफ, ठीक है ना,
तो ये मीटर। तो अब दोस्त कटा लेंगे अगर, तो देखिए अगर इसको कटा लें तो 5 दूना 10, 5 एकम 1, 5 दूना 10, तो ये नहीं, ये हो जाएगा हमारा 21/4 मीटर। ठीक है। अब दोस्त, अब अगर हम इसके सेलेंट हाइट की बात करें, ठीक है ना, तो पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। ठीक है। तो नाउ अब दोस्त इसमें हाँ पूछ रहा है ये फाइंड द वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो देखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप ऑफ व्हीट, ठीक है ना, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है। अब दोस्त इसमें अगर हम वैल्यू रख लें तो देखिए 1/3 और ये हमारा 22/7, रेडियस हमें मिल गया दोस्त 21/4 इंटू 21/4, और दोस्त हाइट दिया हुआ है 3। ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो देखिए अब ये 7 से 17 का 21, और ये 3 से 3 ख़त्म, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4, ये 11। ठीक है ना। अब दोस्त हमारा इसमें अब कुछ नहीं कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 11 इंटू 3 एकम 3, 3 दूना 6/8। ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 693/8, और दोस्त अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 86.625, ठीक है ना, मीटर क्यूब। ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप ऑफ द व्हीट बराबर, ये दोस्त मिल गया हमें 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट तो हमें मिल गया। अब दोस्त बोल रहा है कि इसका आप हीप कवर्ड बाई कैनवास, ठीक है ना, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। अब हमें इसका कर्व सरफेस एरिया के निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको ढकना है रेन से, तो ये कर्व पार्ट के बराबर ही हमें कैनवास चाहिए, तो ये हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए दोस्त हमें स्लेंट हाइट चाहिए, तो इसलिए पहले इसका हम स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो दोस्त अब हम देखिए, अब नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB, अब इसमें देखेंगे दोस्त, देखिए हमें स्लेंट हाइट चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है AOB, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं दोस्त कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। और उसी से हम इसका स्लेंट हाइट निकाल लेंगे, तो यानी AB स्क्वायर बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा AO स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब AB अब हम इसका वैल्यू रख लें दोस्त, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 21/4 और इसका स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये 9 प्लस ये हमारा हो जाएगा 441/16। तो दोस्त अगर इसका एलसीएम ले लें तो 16, 16 144 प्लस 441। ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 585/16। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम AB बराबर लिखें तो यानी 585/16 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो दोस्त यानी दोस्त 585 का स्क्वायर रूट बाई 4। अब दोस्त अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24.1/4। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया मीटर में।
तो यानी ए बी का मान हमने यानी एल का वैल्यू निकाल लिया 24.1/4, ठीक है ना, ये हमारा मीटर। अब दोस्त हमें अब इसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखिए, तो हेंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल व्हीट, ठीक है ना, कोनिकल हीप ऑफ व्हीट, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा πRL। अब दोस्त अगर हम इसमें वैल्यू रख लें तो 22/7 और रेडियस दोस्त हो गया हमारा 21/4 और इसका दोस्त स्लेंट हाइट यानी एल का वैल्यू यानी मिल गया हमें 24.1/4, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसको कैलकुलेशन कर लें इसका, तो देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 70 का 21, ये कट गया और 2 से 2 दूनी के 4 और ये हमारा 11, तो यानी ये दोस्त हो गया हमारा 33/8 इंटू 24.1, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम इसका कैलकुलेशन कर लें, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई करके अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 99.825 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसे बना लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे कि हेंस टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 99.825 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को दोस्त सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।